जिस घर के पर्दे कभी खुलते नहीं हैं और बेसमेंट यादों का कब्रिस्तान हो, वह नौकरी सिर्फ काम नहीं मौत का बुलावा भी हो सकती है। इस कहानी के नरेटर हारिस भाई है, जो 3 साल पहले यूएस से गए थे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। एक 20 साल का नौजवान जो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम ढूंढ रहा होता है। उसकी मुलाकात एक ऐसी खातून से होती है जिसका घर और उसके इरादे दोनों ही बहुत पुरस्कार हैं। जो सफर चंद पैसों और एक पुरसकून वीकेंड से शुरू हुआ, वो जल्द ही एक खौफनाक दास्तान में बदल जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ख्वाबों के लिए जिंदगी से खूब लड़ रहे होंगे। वो लड़ाई जारी रखिए क्योंकि मुझे उम्मीद है वो ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाले। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैं हारिस हूं, 20 साल का था जब अपनी यूनिवर्सिटी की फीस निकालने के लिए पार्ट टाइम मेड का काम किया करता था। एक दिन एक एजेंसी ने मुझे एक ओल्ड लेडी के घर भेज दिया। मेल आंटी 70 साल की। उसका घर ब्लैकवुड फॉरेस्ट वर्मोर यूएसए के बाहर एक जंगल से लगे हुए हिस्से में था। 3 कनाल का पुराना हवेली टाइप बंगला, अंधेरे और पुरानी लकड़ी के फ्लोर से भरा हुआ। कैंडल्स जलती थी, ब्लाइंड्स हमेशा बंद, बेसमेंट स्ट्रिक्टली बैन थी। मेल आंटी ने पहली ही मुलाकात में कहा था, नीचे कभी मत जाना वरना मैं। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो रात में वहां रुकने वाला था, वीकेंड स्टे। थोड़ा टेंशन था लेकिन पैसा अच्छा मिल रहा था। उस रात मीरा का मैसेज आया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, लेकिन अभी भी कभी कभी चैट हो जाती थी। मैसेज में लिखा था कि बहुत मिस कर रही हूँ, आज फ्री हूँ, मुझे मिलना है। मैंने इनविटेशन दे दिया। मेल आंटी के मेंशन में हूँ, आज रात यहाँ रुकने वाला हूँ। थोड़ा डरावना है लेकिन रोमांटिक भी बन सकता है। वो थोड़ा सा हंसी और फिर साथ ही टेक्स्ट किया कि मैं आ रही हूँ। मीरा शाम 8 बजे आई। उसने ब्लू जैकेट पहनी थी और उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। रूम की दीवार टच करते हुए कहती है, ये जगह सच में हॉन्टेड लगती है। मैंने हंसकर कहा, डरोगी तो करीब आना पड़ेगा। हम दोनों ड्राइंग रूम में कैंडल्स के दरमियान बैठे। उसकी उंगलियां मेरे हाथों में थी। बारिश की हल्की हल्की रिमझिम अपना कमाल दिखा रही थी। एक पैशनेट लम्हा, पुरानी मोहब्बत जैसे वापस आई हो। लेकिन शीशा हिल गया। मीरा ने देखा और कहा, वो किचन में कुछ गिरा है। मैं उठा, चेक करने के लिए गया। किचन का शेल्फ खुला था और ग्लास का एक बाउल फ्लोर पर टूटा हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने गिरा दिया हो। मीरा ने कुछ सोचते हुए कहा कि बिल्ली या कुछ और। मैंने धीरे से जवाब दिया कि बिल्ली नहीं है यहाँ। तभी मेल आंटी के पैर की धप धप वाली आवाज ऊपर से सुनाई दी। मेल आंटी ने उस रात दरवाजा नहीं खटखटाया, सीधा अंदर आई। रात 2 बजे मैं और मीरा बेडरूम में थे। डोर बंद था। तभी डोर का हैंडल हिलने लगा। मैंने जल्दी से लाइट बंद कर दी। हम दोनों चुप हो गए। डोर खुला और मेल आंटी का साया कैंडल की रोशनी में रूम के अंदर आया। उसने सिर्फ देखा, बिना कुछ कहे वापस चली गई। मीरा डर गई, ये पागल वागल है क्या? मैंने कहा, बेसमेंट का सीन कुछ और है, देखना ही पड़ेगा। मीरा ने मना किया लेकिन मैं वहां गया। बेसमेंट का दरवाजा लॉक नहीं था उस वक्त। शायद मेल आंटी भूल गई थी। लाइट ऑन की, सीधा सीढ़ियां नीचे उतर गया और जो देखा उसने मेरी रूह झंझोड़ कर रख दी। 2 लकड़ी की पुरानी कुर्सियां, दोनों पर 2 मुर्दा लाशें, गले सड़े हुए चेहरे, एक के जिस्म पे तो कीड़े पड़ चुके थे। मैं चीख मारने ही वाला था कि ऊपर से पांव की आवाज आई। मेल आंटी नीचे आ रही थी। मैं काउच के पीछे छुप गया। मेल के हाथ में बड़ा किचन नाइफ था। वो एक एक स्टेयर उतरती गई। मेरी सांस बंद होने लगी। हारिस, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। तुम भी उसी तरह धोखेबाज हो जैसे वो थे। मैं समझ नहीं पाया कि वो किसकी बात कर रही थी। वो बेसमेंट के बीच आ गई, बिल्कुल उन मुर्दों के सामने। ये मेरा हस्बैंड और मेरा भाई है। मुझे अकेला छोड़ गए थे, अब सिर्फ ये मेरे हैं।
उसकी आंखों में दीवानगी थी। उसने कैंडल उठाई और कुर्सियों के पास ले गई, जैसे किसी मंदिर में मूर्तियां सजाई जाती हों। फिर उसने मुझे देख लिया। आ जाओ हारिस, तुम्हें भी यहाँ जगह मिलेगी। मैंने टाइम जाया नहीं किया, काउच से निकला और सीधा बाहर भाग गया। मेल चीखती रही, मीरा भी मेरी है। मैं ऊपर भाग गया, मीरा को उठाया। वो होश में नहीं थी। मेल ने शायद उसे कुछ खिला दिया था। मैंने मीरा को कंधे पे उठाया और घर के पीछे से भाग गया। रेनकोट भी नहीं लिया, सिर्फ भाग रहा था। कार में बैठा इंजन ऑन किया और देखा मील आंटी डोर स्टेप पे खड़ी थी, नाइफ लेकर बारिश में भीगी हुई। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। 3 दिन तक मीरा बेहोश रही। जब होश में आई उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस बेसमेंट में जा चुकी थी। वो बॉडीज वो देख रही थी मुझे। उस दिन के बाद मिल का वो घर सील कर दिया गया। किसी ने कंप्लेन की, पुलिस आई, बॉडीज कंफर्म हो गई, लेकिन मिल गायब थी। कहा जाता है कि उसका अक्स अभी भी कैंडल की रोशनी में उन कुर्सियों के बीच घूमता है। हर पुराना घर सिर्फ कहानी नहीं रखता, कभी कभी उसमें जिंदा चीजें भी रहती हैं, और कभी कभी वो मोहब्बत के नाम पर तुम्हें अपना बना लेती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना कमेंट के तो ये चैनल कुछ भी नहीं। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा, इन पुरानी हवेलियों से दूर रहा करें। चलिए चलते हैं। अगली कहानी तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।